हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम तैयब खान फ्रॉम प्राइम एकेडमिक्स वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। हमने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12th के बारे में डिस्कस किया था। क्लास 12th का एक टॉपिक उठाया था, फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, मैट्रिसेस क्यों यूज़ की जाती हैं, मैट्रिसेस का यूज़ क्या है। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखी थी, कितने टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं। हम लोग का लास्ट जो था वो लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तक हम लोग ने वीडियो में देखा था। आज हम लोग को देखना है, ये जो क्लास 10th का ही रिवीजन चल रहा है, क्लास 10th पर ही बेसिक जो है, हमें बेसिक कंसेप्ट को अपने क्लियर रखना है, क्लास 10th वाला ही रिवाइज करना है। क्योंकि एक्चुअल ये यूज जो है वो डिटर्मिनेंट में होने वाला है कि जब हम वहां पर मैट्रिक्स मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को जो पढ़ना है वो डिटर्मिनेंट ही है, और डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिसेस का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बात ये है कि मैट्रिसेस में अगर हम बात करें ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस या मल्टीप्लिकेशन बाय या स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस ये करते हैं ऑपरेशंस में एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कब दो मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल होगा, क्या दो मैट्रिसेस कब ऐड होंगी, कैसे ऐड होंगी, तो इसको चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। मैट्रिसेस के लिए एडिशन अगर हमें पढ़ना है, मैट्रिसेस का एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो सबसे पहले मुझे यह बात ध्यान रखनी है कि जिन दो मैट्रिसेस को मुझे ऐड करना है उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर कैसे होने चाहिए? सेम। अब हमने बताया था कि आप ऑर्डर कैसे देखोगे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हम ऑर्डर कैसे देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, जितनी रोज उतने जितने कॉलम, वो ऑर्डर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 2 क्रॉस 2 लिया, तो ये भी आपकी कैसी होनी चाहिए? 2 क्रॉस 2 होनी चाहिए, यानी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 2, या और 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2 के साथ ऐड होगी, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 के साथ ऐड होगी, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 के साथ ऐड होगी। तो ये है ऑर्डर। जब ऑर्डर सेम होगा तभी वो मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल होगा, तभी हम उन मैट्रिसेस को क्या कर पाएंगे? ऐड। अब बात ये आती है कि हाउ टू ऐड, ऐड कैसे किया जाएगा? नंबर्स को तो ऐड करना आता था, 2 + 2 ऐड कर दिया 4 आ गया, 5 + 6 कर दिया तो 11 हो गया। अब यहां पर मैट्रिसेस को हम कैसे ऐड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे दो मैट्रिसेस ले ली सेम ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मैंने ले ली ABCD, अननोन क्वांटिटी से ले ले ताकि नोन क्वांटिटी पे आप समझ जाओ जल्दी से। फिर हमने ले लिया एक EFGH। मैंने 2 क्रॉस 2 की दो मैट्रिक्स ली। अब दोनों के बीच मुझे क्या करना है? दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा है? प्लस का। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को मुझे क्या करना है? ऐड। ठीक है, तो अब ऐड कैसे करोगे? अब इसका ऑर्डर देखो, तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है ना, 2 रोज 2 कॉलम। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 है। इसका मतलब ये ऐड हो सकती है, ऑर्डर सेम है इसलिए ये ऐड हो सकती है। ऐड करने का सिंपल सा वे क्या है कि पोजीशन वाइज ऐड होगा। इसकी पोजीशन क्या है? A11, इसकी पोजीशन क्या है? A11। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? A + E। करस्पॉन्डिंग पोजीशन जो होंगी वो ऐड होंगी। अब जैसे ये इसकी पोजीशन क्या है? A12, इसकी पोजीशन भी क्या है? A12, तो B + F हो जाएगा। ये क्या है? A21, इसकी भी पोजीशन A21 है तो ये C + D हो जाएगा। ये क्या है? A22 और इसकी भी पोजीशन क्या है? A22, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? D + H। तो ये जो आएगा ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस को ऐड करने का बहुत सिंपल सा वे है। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली बात। फिर दूसरी बात, हाउ टू ऐड, ऐड कैसे करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उठा के ऐड कर देना है। फर्स्ट पोजीशन A11 को A11 के साथ, A12 को A12 के साथ, A21 को A21 के साथ और A22 को A22 के साथ करना है। ये हो गया एडिशन की बात। अब देखते हैं कि पहला वाला तो मुझे क्लियर हो गया, ये 2 क्रॉस 2 लिया था बेटा। ठीक है, आप ऐसे 3 क्रॉस 3 का भी कर सकते हो। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से बनाना और उसको करके देखना बिल्कुल, और मुझे व्हाट्सएप पे शेयर भी करना। अब देखो भैया, दूसरा क्या है? सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे करेंगे? जैसे यही मान लो हमने एक मैट्रिक्स ले ली ABCD, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ले ली है। अब मुझे सब्सट्रैक्ट करना है EFGH के साथ, EFGH के साथ। ठीक है, बीच में ऑपरेशन कैसा है? सब्सट्रैक्शन का। तो अब आपको क्या है? पहली बात आपको तो ये देखना है कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। इनका ऑर्डर सेम है, इट मींस ये क्या हो सकती है? सब्सट्रैक्ट हो सकती है। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी वही A11 पोजीशन को A11 के साथ सब्सट्रैक्ट करोगे, मतलब A - E। A12 को A12 के साथ सब्सट्रैक्ट करोगे मींस B - F।
ये क्या हो जाएगा, C माइनस D हो जाएगा और ये वाली पोजीशन सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, इट मींस D माइनस H हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसी तरीके से आप 3x3 का भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बाय या स्केलर, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का वो एक मेथड है, मैं अभी इसको डिस्कस करता हूं। सबसे पहले ये तीन चीजें डिस्कस कर लेते हैं, इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस सीखेंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लास 10th में आप कर चुके हो सकता हो थोड़ा सा भूल गए हो, मगर क्लास 12th में बिल्कुल परफेक्टली आपको आना ही चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बाय या स्केलर क्वांटिटी, यानी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा। हमने लिया जैसे मान लो एक 2x2 मैट्रिक्स ले लिए मैंने ABCD ना। अब इसमें मुझे एक K है, K एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये जो K है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ A से होगा या C से होगा। तो ये स्केलर जो क्वांटिटी है वो एलिमेंट, यानी जितने भी मैट्रिसेस के एलिमेंट हैं, जितनी भी इंट्रीज हैं, वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा K। इट मींस ये कितना हो जाएगा, AK और ये कितना हो जाएगा, BK और ये कितना हो जाएगा, CK और ये कितना हो जाएगा, DK हो जाएगा। क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेशन बाय या स्केलर भी आपको समझ में आ गया। अब एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय या स्केलर पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये तीनों चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसा तो नहीं बोल। हाँ, अब डिस्कस करते हैं कि एडिशन पे एक क्वेश्चन आ गया है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी इसमें यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन बाय या स्केलर भी यूज होगा, और यहाँ पर वैल्यूज को सब x और y की वैल्यू फाइंड करके उनका सब्सट्रैक्शन मुझे फाइंड करना। अब डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन जो कि बेस्ड है ऑपरेशन से ही रिलेटेड है। मल्टीप्लिकेशन बाय या स्केलर भी है और इसमें एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस भी मुझे फाइंड करना, और इसमें इक्वलिटी भी यूज होगा, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, सबसे पहले ऑर्डर भी सेम होने चाहिए, दो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, ऑर्डर भी सेम होने चाहिए, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे हमने मान लो 2 1 3 4 ले लिया तो इधर भी 2 1 3 4 है। तो अब ये इनके क्या है, ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट भी कैसे हैं, सेम है। तो ये कैसी मैट्रिक्स हैं, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगी। इन मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखे हैं वो भी सेम होने चाहिए। बस यहाँ पे मुझे ध्यान रखना, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट होने चाहिए। वैसे ही मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। देखो सबसे पहली बात ये है कि अगर देखो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी जैसे वहां पे K था तो K किससे मल्टीप्लाई हुआ था, A से B, B से B, C से B, D से B। तो अब ये 2B होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, अब 2B किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 y 0 1 इज इक्वल टू 7 0 10 5। क्लियर। अब आप यहां पे देखो तो अब ये दो मैट्रिसेस हैं और दोनों के बीच में कैसा साइन है, प्लस का। इट मींस ये दो मैट्रिक्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो अब ऐड के लिए दोनों का ऑर्डर भी तो सेम है, ये भी 2x2 है और ये भी 2x2 है। तो ऐड करने का क्या तरीका होगा कि जो A11 पे है वो A11 के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब 6 + 1। इज इट क्लियर। अब A12 पे 8 है और इधर A12 पे कितना है y, इट मींस ये कितना हो जाएगा 8 + y। अब यहां पर आप देखो तो ये क्या है 10 है और ये कितना है 0 है, तो 10 + 0। अब ये कितना लिखा है 2x, ये A22 पोजीशन पे 2x और यहाँ A22 पे कितना है 1 है, तो इट मींस ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू द, ये कितना हो जाएगा 7 0 10 5। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम। अब आप देखो ये दो मैट्रिसेस हैं, इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको और कितना सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो 6 1 कितना हो जाएगा 7, 8 + y ये ऐड ऐसे ही रहेगा, 10 + 0 10 हो जाएगा, और 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 1, और इधर कितना रहेगा 7 0 10 5। अब क्या करोगे आप, अब ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे। अब देखो ये दो मैट्रिसेस, इधर भी एक मैट्रिक्स है इधर भी एक मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है। बीच में साइन कैसा है, इक्वलिटी का। इट मींस ये कैसे मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। और इक्वल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, सेम
जो पोजीशन होती है, जैसे A11 के बराबर होगा, A12 के बराबर होगा, A21 के बराबर होगा, A22 के बराबर होगा। तो सेम देखो यहाँ पे A11 के प्लेस पे कितना लिखा है 7, तो यहाँ पर भी A11 के प्लेस पे कितना लिखा है 7। अब आप यहाँ पर देखो तो ये पोजीशन क्या है, A12 है, और यहाँ पे क्या है, ये भी A12 है। तो इट मींस ये हुआ कि 8 + y किसके बराबर होगा, 0 के। अब यहाँ पे y को सब्जेक्ट बना लो, 8 उधर जाएगा इक्वलिटी के, -8 आ जाएगा। इट मींस y की वैल्यू क्या आ चुकी है, -8। अब आप देखो A21 के प्लेस पे क्या लिखा है, 10, यहाँ A21 के प्लेस पे 10, सही है। अब ये क्या है, A22 और ये क्या है, A22, इक्वल लगा है, इट मींस एलिमेंट भी इक्वल होंगे। अब आप क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा, 2x + 1 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो 2x = ये कितना हो जाएगा, 5 - 1, 2x = कितना हो जाएगा, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से आप कट कर दोगे इसे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। x आ गया आपके पास, y आ गया। अब मुझे फाइंड क्या करना था, x - y। क्या फाइंड करना था, x - y। तो आप सिंपली x के प्लेस पर x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू आपने कितनी फाइंड करी है, 2, और y की वैल्यू आपने कितनी फाइंड करी है, -8। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज x - y की वैल्यू क्या आ गई है, 10। तो ये क्वेश्चन बेस था जो मैट्रिसेस के ऑपरेशन से रिलेटेड था, कि हमने जो पढ़ा था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन भी हम लोग ने, सब्सट्रैक्शन भी देखा था, और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर का आपको मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे एडिशन का भी मुझे देखने को मिल गया एक एग्जाम्पल। और एक चीज हम लोग ने जो पहली वीडियो में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करी थी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं, तो वो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। अब डिस्कस करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कंडीशन इसमें लगती है कि एक कंडीशन अगर फुलफिल होगी तभी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो पाएंगे, अदरवाइज उन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्या कंडीशन है, सबसे पहली बात कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम in first matrix is equal to the number of rows in second matrix। ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, क्योंकि हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो पहली मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम है वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा है तो आप दो मैट्रिसेस को क्या कर पाओगे, मल्टीप्लाई कर पाओगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम। मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो आपका सिंपली है कि आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो अब हम बताते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि किसमें सबसे पहले आपको पहला स्टेप यही है कि कंडीशन चेक करनी है, दूसरा स्टेप ये है कि आपको रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखो, मैंने दो मैट्रिसेस लिए हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, पहली मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है और दूसरी भी 2 क्रॉस 2 की है। अब आपको ये चेक करना है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ कॉलम, पहली मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, यही तो होते हैं ना हमारे कॉलम्स, कितने कॉलम है, 2, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, यानी 2 = 2 है ना। नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर है, नंबर ऑफ रोज के। इट मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो क्या है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना। पहली मैट्रिक्स की रो और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या लेना है मुझे, कॉलम। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, सिंपली है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बस ध्यान से देख लोगे एक बार में क्लियर हो जाएगा। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब a इंटू ई, ठीक है। फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, रो बाई कॉलम करना है, बट फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से। सेकेंड एलिमेंट यहां पर कितना है बेटा, b, और यहां पर सेकेंड एलिमेंट कितना है, g है, तो बीच में साइन कैसा लगेगा, प्लस का, तो b इंटू जी कर देंगे। इज इट क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा, पहली रो को पहले कॉलम से। तो अब ये पोजीशन भी कैसी है, अब कैसे पता चलेगा पहली रो को पहले कॉलम से, अगर आप मैट्रिक्स की ये पोजीशन लगाओ तो A11 है या नहीं है। पहला वाला 1 किसको डिनोट कर रहा है, रो को, और दूसरा वाला किसको डिनोट करता है, कॉलम को, यानी पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सिंपली पहली रो को सेकेंड वाली मैट्रिक्स में पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब ये पोजीशन कौन सी होती है,
अब ये पोजीशन जो होती है A12, मतलब पहली रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो A को F से, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा A इंटू F, सेकेंड वाला सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बीच में साइन हमेशा प्लस ही आएगा, B को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, H से। पहली रो ने दोनों कॉलम को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, पहली रो का काम कंप्लीट हो चुका है। अब क्या बचा, सेकेंड रो। अब सेकेंड रो क्या करेगा, वो दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा। इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मींस ये सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सी को ई से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इट मींस डी किससे मल्टीप्लाई होगा, जी से। अब सेकेंड रो ने पहले कॉलम को तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकेंड रो किसको मल्टीप्लाई करेगा, सेकेंड कॉलम को। तरीका वही रहेगा, फर्स्ट से। C को F से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, C इंटू F, सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा D इंटू H। क्लियर है ना। बस बेटा आपको बस कंडीशन फॉलो कराने के बाद मल्टीप्लाई बस एक तरीका फॉलो करना है, रो बाय कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ऐसे 3x3 का भी सिंपली ऐसे ही होगा। मैं एग्जाम्पल लेके उसको भी क्लियर कर दूंगा। अब इस एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस का। तो देखो, अगर यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन क्या है कि आप देखो इसमें कितनी रो है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स में 2, सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। इट मींस ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो रो बाई कॉलम है। अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, कैसे, पहली रो को पहले कॉलम से। तरीका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, तो 1 को 5 से करोगे, 1 इंटू 5, और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 7। पहली रो ने पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बात आती है पहली रो सेकेंड कॉलम, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 6, दूसरी वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 8 हो जाएगा। सही है, यहां तक बात क्लियर है। पहली रो ने दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बात किसकी है, दूसरी रो की। तो अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकेंड वाला सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा। अब सेकेंड रो ने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया है, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा। पहला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट को 3 इंटू 6, प्लस दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को, इट मींस 4 इंटू 8। क्लियर है यहां तक। अब मल्टीप्लाई करके ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 6 जा 18, और ये कितना हो जाएगा, 32। क्लियर, 8 4 जा 32। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, वही हमारा रिजल्ट होगा। क्लियर है। आप इसका एडिशन कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 3x3 का मल्टीप्लिकेशन, यानी ऑर्डर 3 की जब मैट्रिक्स हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ट्रांसपोज, फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो और इस पर रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आप बुक से लगाओ, और डाउट हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर्स पे आप पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू क्लास।